गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं है तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। मेरा मतलब ये है कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो किसी भी कीमत पे कोई भी राह का कांटा आपको रोक नहीं सकता है। इसी आधार पे आपकी रुकावट को लेकर के हम आए हैं कि रुकावट किस कारण से होती है, यानी कि अधिगम, वक्र और पठार। अधिगम, वक्र और पठार क्या है यह जानते हैं हम। आइए सबसे पहले अधिगम, वक्र और पठार के बारे में जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले पठार किसको हम कहते हैं। यदि आपके किसी भी कार्य और अधिगम में रुकावट आती है उसको हम बोलते हैं पठार। यानी कि आपने कोई चीज़ सीखने का प्रयास किया और उसमें रुकावट आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पठार, और वक्र भी बनना शुरू हो जाता है। आइए, अधिगम, वक्र और पठार क्या है। व्यक्ति अपने जीवन में नए नए कार्य सीखता है। बालक भी अध्ययन के समय नई नई बातें सीखता है। सीखने की गति कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। सीखने की गति का ग्राफ खींचा जाए तो प्रायः एक वक्र प्राप्त होता है। यही अधिगम, वक्र और पठार कहा जाता है। देखिए, मान्यता ये है कि जिस तरह से हमारी कार्यशैली होगी उसी तरह से वक्र और पठार बनता हुआ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। गेट्स के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक ग्राफ पेपर पे जो हमारी सीखने की प्रक्रिया होती है उसको हम दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में स्किनर के अनुसार सीखने को वक्र एवं व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन होता है। जो कार्य हम करते हैं उसका परसेंटेज और अभ्यास का जो घंटा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम को करते हैं। तथ्य: सीखने के वक्र से सीखने की गति का ज्ञान होता है, सीखने वाले की क्षमता का ज्ञान होता है, सीखने की लगन होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें अधिगम में सबसे पहले जो ग्राफ हमने दर्शाया है इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अधिगम के प्रकार: सरल रेखीय वक्र। अधिगम की क्रिया हमेशा एक समान नहीं होती है, इसमें प्रगति हमेशा नहीं रहती है। अधिगम में सरल रेखीय वक्र बनती है। अब देखिए, सरल रेखीय वक्र का मतलब क्या होता है। ये आपके अभ्यास के घंटे हो गए हैं, ये अभ्यास के घंटे हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं, आप कितने घंटे काम करते हैं और आपकी अधिगम की मात्रा किस परसेंटेज पे आती है, ये आपका परसेंटेज दर्शाता है। अब आपका अधिगम की जो सरल रेखा है, यानी सरल रेखीय कार्य कर रहा है, उसका कार्य जो है न कोई वक्र नहीं बन रहा है, सीधा कार्य कर रहा है, सरल रेखा में कार्य करता हुआ चला जाता। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सरल रेखीय वक्र बन गया। आगे अब आते हैं छात्र इसमें कितना सीख पा रहा है। अब दूसरा है उन्नतोदर वक्र। पहला सरल था, दूसरा उन्नतोदर वक्र आ गया। अब इसमें देखिए, आपको बताने का प्रयास मैं करती हूँ। जब सीखने की प्रारंभिक गति तीव्र होती है, बाद में वह मंद पड़ जाती है और फिर तीव्रता की ओर बढ़ती है और अग्रसर होती है, सीखने का वक्र उन्नतोदर कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, फिर इसी में वो भी आ जाएगा, अभ्यास के घंटे आपके आ जाएंगे और परसेंटेज आ जाएगा। अब ये काम करने की आपकी क्षमता क्या है, वक्र जो भी बनता है इस तरह से बनता चला जाता है। तो इसको मिश्रित भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ मिश्रित का काम नहीं करता है, यहाँ पे उन्नतोदर है। अब हमारा ये देखिए इस तरह से बना है और यहाँ पे जिस तरह से रुकावट आती है उसको हम बोलते हैं पठार।
आपने कार्य करना शुरू किया है, यहाँ पे पठार बन गया, यानी कि सीखना अधिगम की प्रक्रिया में जो पठार बनती है उसको कहते हैं हम रुकावट। पठार का मतलब ही होता है रुकावट। अब इसको हम दूर कैसे करते हैं? अपने कार्यशैली में परिवर्तन करके हम इसको दूर कर सकते हैं। इसमें सीखने की प्रारंभिक गति तेज होती है। अब देखें यहाँ पे ऐसे नहीं जा करके सीधे ये तेजी के साथ जाएगा और फिर धीमे हो जाएगा। तो हमको ये सीखना होता है कि रुकावट हमारे किस कारण से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा आपका आ गया तीसरा मिश्रित का मतलब आप समझिए मिला जुला। जिस तरह से बोलते हैं ना कि कोई चीज़ मिला देते हैं, कभी हम कम सीख पा रहे हैं कभी ज़्यादा सीख पा रहे हैं, यानी कि मिला जुला कार्य हो रहा। मिश्रित वक्र अलग से कोई वक्र नहीं है, वह कभी मिला करके बना है। धीमी तीव्र होती रहती है, धीमी तीव्र मिश्रित वक्र कहलाता है। आपका परसेंटेज फिर उसी तरह से आ जाएगा, आपके अभ्यास के घंटे भी उसी तरह से आ जाएंगे। अब ये अभ्यास के घंटे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये ग्राफ में प्रदर्शित करता है, जिस तरह से हमारा ये ग्राफ बनता है। अब ये देखिए ग्राफ बन गया यहाँ पे। अब इस ग्राफ को हम चाहे जिस भी तरह से ले जाएं, मिश्रित का मतलब समझिएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारा कितना काम कर रहा है। रुकावट किस कारणों से आती है? हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, हमें फीवर आ गया है, हमें बुखार आ गया है, या कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हम अधिगम में रुकावट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस अधिगम के रुकावट को दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। और हम अधिगम में रुकावट को जब दूर कर पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी क्रम में आप लोगों को आगे फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।